सर कल उनका इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है हमारे इंट्रा ऊपर डाल पार्टी रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से, तो उससे ये भी पता चलना है कि बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ को मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी बहुत कुछ उनका एट स्टेक है। अभी तो उनके बंदे छोड़ के जा रहे हैं ना। अभी यही नहीं पता कि इलेक्शन में उनका कोई बंदा खड़ा भी हो सकेगा कैंडिडेट के नहीं। बल्ले का निशान भी एट स्टेक है। कल फैसला आना है नहीं तो इलेक्शन कमीशन का। तो तो पीटीआई के लिए इस दफा नदीम मैदान खुला नहीं है। नहीं, नदीम मलिक साहब, ये मैदान में जो जो उनके साथ अगर उन्होंने रियासत के साथ, रियासती अदारों के साथ उन्होंने लड़ाई ली है, और लड़ाई जो है वो उन्होंने किसी के कहने पे नहीं ली, खुद उन्होंने जो है वो इस रास्ते का जो है वो चुनाव किया है, तो उसके बाद अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े तो इसका इल्ज़ाम आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, पीएमएलएन पे, या जमहूरी या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर तो ना डालें कम से कम। ये जिक्र अगर उनका करें बल्ले का कि निशान उन्होंने ये कैंसिल हो किया है, जाता है तो उसके ऊपर आप क्या नतीजे में कहेंगे? वो भुगत रहे हैं। अगर बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन उनका देखिए कैंसिल कर देता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो देखें, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो इस बात पे नाहिल किया था कि वो पार्टी के सदर नहीं रह सकते, उनके खिलाफ फलां फैसला आ गया है, तो वो इम्प्लीमेंट हुआ था। हमने उस फैसले के ऊपर एहतजाज तो किया था, लेकिन तस्लीम किया था। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी से अलहदा होकर मियां शहबाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाया था। अब इलेक्शन कमीशन का एक इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अगर उस इख्तियार को इस्तेमाल करता है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करेगा, लेकिन वो जो भी करता है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। पंजाब से 141 कौमी की सीटें हैं, कितनी देते हैं पीएमएलएन को और कितनी देते हैं आप पीटीआई और पीपल्स पार्टी को? जी, मेरे भाई कायरा साहब ने कहा है कि जी वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि 115 या 120 सीटें हम ले लेंगे। वो वही कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे। ये सियासी नारा होता है, ये हर सियासी जमात ने, हर सियासी वर्कर ने, हर कैंडिडेट ने वह वो बिल्कुल उसने पूरे दावे के साथ, पूरे यकीन के साथ इलेक्शन जो है वो लड़ना होता है। बाकी जो रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है राना साहब? रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है? रियलिस्टिक अजम्पशन यही है कि हम इंशाल्लाह ताला 100+ सीटें जो हैं वो पंजाब से लेंगे, और जो पार्टी आप पिछले इलेक्शन सारे उठा के देख लें, 100+ सीटें पंजाब से ले, वो वफाक में हुकूमत बनाती है अपनी अक्सरियत के साथ। सर 100 वाली बात तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा आपने हवा ज़्यादा भर दी है इसके अंदर। रियलिस्टिक पोजीशन ये नहीं हो सकती, ये मैन्युफैक्चर्ड पोजीशन हो सकती है, रियलिस्टिक नहीं हो सकती। नहीं 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 नहीं, जिन जिन हलकों से, जिन जिन इलाकों से सारी पोजीशन जो है वो सीट टू सीट। अब कल जो लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं या पिछले 10 दिन में शामिल हुए हैं, उनके मतलब हमें मालूम है, और मालूम इस तरह से है कि हमारे पास प्राइवेट सर्वे है, हमारे पास जो है वो लोकल लेवल के ऊपर अपनी तंजीमों की, दूसरे लोगों की रोज़ यही सुबह शाम यही काम करते हैं, डिस्कशंस होती हैं।